अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर निगत नवाज और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 11। और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, तो आज हम इसको ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है और इसको हम क्या पॉइंट्स की फॉर्म में बना के लिखेंगे कि समझेंगे इसको कि कैसे कैसे हम बोर्ड एग्जाम्स में लिख सकते हैं पॉइंट्स की फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो चलें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अगर देखा जाए कि कंपाउंड और मिक्सचर है, इन दोनों की फॉर्मेशन में कैसे डिफरेंस क्रिएट होता है वो देखते हैं। ठीक है, कंपाउंड है, अब कंपाउंड कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय केमिकल combination of atoms of element। ठीक है, combination of atoms of elements। ठीक है, ओके। ये देखिए, अब सबसे पहले बात है कि कंपाउंड बनता कैसे? केमिकल केमिकल कम्बिनेशन से बनता है ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, यानी कि क्या एटम्स हैं वो मिलके क्या एलिमेंट बनाते हैं, और जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलेंगे तो नेक्स्ट ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, एटम्स ऑफ एलिमेंट से की केमिकल कम्बिनेशन से कंपाउंड बनता है। ठीक हो गया, होप्सो ये समझ आ गया। नेक्स्ट मिक्सचर की अगर देखें ना, कंपोजिशन कैसे होती है, मिक्सचर कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग अप। ठीक है, मिक्सिंग अप ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, मिक्सचर कैसे बनता है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें को सब्सटेंसेस को जब हम सिंपल मिक्सअप करते हैं, यानी कि फिजिकल मेथड से मिक्सअप करते हैं, तो वो मिक्सचर बनता है। अब डिफरेंस कैसे आया कि ये कैसे नहीं बनता है, केमिकल कम्बिनेशन से बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या सिंपल मिक्सिंग से बनता है। कैसे कि जो इसकी एग्जांपल देख कंपाउंड है, जैसे देखें हाइड्रोजन और क्या है ऑक्सीजन। ठीक है, ये मिलके क्या केमिकली जब कंबाइन होते हैं तो वाटर बनाते हैं। ठीक है, एटम्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, वाटर बन जाएगा। ओके, यहाँ पे मिक्सचर कैसे है? भी एक बीकर ले लें, बीकर के अंदर क्या आपने वाटर किया है और अंदर क्या सैंड ऐड कर दी। ठीक है, सैंड और वाटर। ओके हो गया, ये हमने ऐड किया, इनको सिंपल बस मिक्सअप किया तो क्या होगा, ये यहाँ पे मिक्सचर बन जाएगा। ओके, ऐसे मिक्सचर बन जाता है। अब नेक्स्ट अगर इनकी प्रॉपर्टीज को देखा जाए कि प्रॉपर्टीज में दोनों में क्या डिफरेंस आता है, तो देखते हैं इनमें कि ये क्या होते हैं। इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना, दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि जो अज्जा होते हैं ना, जिन चीज़ों से मिलके ये बना होता है कंपाउंड, वो क्या करते हैं, लूज कर देते हैं अपनी प्रॉपर्टीज को, लूज देयर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी यानी शनाख्त को खो देते हैं, एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैविंग entirely different properties। ठीक है, जिसकी क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इसको समझते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूंट यानी कि ये एलिमेंट्स होते हैं ना, एटम्स ऑफ द एलिमेंट होते हैं, इनको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, लूज करते हैं अपनी आइडेंटिटीज को एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस बना देते हैं हैविंग इंटायरली डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज होती है। कैसे? ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना इसके, ठीक है, हाइड्रोजन है, ये क्या गैस फॉर्म में मौजूद होता है, ऑक्सीजन क्या गैस फॉर्म में मौजूद होता है। ठीक है, अब ये क्या लूज कर देते हैं अपनी गैस फॉर्म वाली आइडेंटिटीज को, यानी प्रॉपर्टीज को लूज करेंगे एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, वाटर बनाएंगे ऑफ द डिफरेंट यानी इंटायरली डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज होंगी। कैसे कि लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, यानी कि अपनी आइडेंटिटीज को खो दिया और न्यू सब्सटेंस बनाया जो जिसकी क्या टोटली डिफरेंट हमारे पास प्रॉपर्टीज थी। ठीक हो गया। नेक्स्ट मिक्सचर है, मिक्सचर में प्रॉपर्टीज क्या होता है कि ये क्या मिक्सचर क्या, इट शोज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, ये क्या जिनसे मिलके बना होता है, यानी कि इसकी एग्जांपल लिखी हमने सैंड और वाटर। ठीक है, सैंड और वाटर को जब हमने सिंपल मिक्सअप किया था ना, तो क्या हमारे पास मिक्सचर बन गया था। मिक्सचर में क्या इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन रखा था। ठीक है, ये शो अपनी प्रॉपर्टीज को, जैसे अगर इनको हम सिंपल वाटर और सैंड मिक्स भी कर देंगे ना, तो क्या होगा कि ये सैंड है, सैंड जैसे होती है वो अपने प्रॉपर्टीज को रखेगी। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जैसी होगी। ठीक है, ये क्या आप इसको मिक्स करेंगे वाटर के साथ, तो क्या अपना अपना ये प्रॉपर्टीज को रिटेन रखेगी, इसकी वही प्रॉपर्टीज रहेंगी। वाटर है, वाटर में क्या होता है H2 होता है, केमिकल और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या सेम ही रहेगी, इनमें चेंजेस नहीं आएंगी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, देखते हैं कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान डिफरेंस किधर आता है, रेशियो में आता है। ठीक है, देखते हैं कैसे कि जो कंपाउंड होता है ना, इसमें क्या होता है, इट ऑलवेज हैव फिक्स्ड रेशो या फिर फिक्स्ड कंपोजिशन। ठीक है, फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मैस। ठीक है,
इसकी क्या होगी, बाय मास फिक्स्ड कंपोजिशन होगी। कैसे कि देखते हैं, अगर वाटर है ना H2O, इट मीन्स कि हाइड्रोजन यहाँ पे कितने यूज हुए हैं, 2 यूज हुए हैं, ठीक है, यानी कि 2 हाइड्रोजन है, और रेशो में क्या ऑक्सीजन कितना, 1 ऑक्सीजन यूज हुआ है। ओके, अब अगर इनका मैस देखा जाए तो मैस हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, ठीक है, और ऑक्सीजन का हमारे पास कितना होता है, 16। ओके, अब अगर इसको हम नीचे सिंपल फॉर्म में लेके आए तो सिंपल फॉर्म में कैसे होगा, 2 1 जार 2 और 2 8 जार 16, ठीक हो गया। तो ये 1:8, इसकी क्या होगी, ये फिक्स्ड रेशियो, पूरी दुनिया में जहाँ पे भी वाटर ले लें उसकी कंपोजिशन क्या होगी, 1:8 ही हमें मिलेगी, ठीक है। ऐसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है, इसमें क्या कार्बन क्या 1 है, और हमारे पास ऑक्सीजन कितनी है, 2 ऑक्सीजन मौजूद है। इनकी अब अगर मैस देखा जाए तो कार्बन का हमारे पास मैस कितना होता है, 12 × 2 है, और ऑक्सीजन हमारे पास कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। अब अगर इसको देखें, इसको अगर सोल्व करें तो 16 2 जार 32। ओके, अगर इसको सिंपल फॉर्म में लाया जाए तो कैसे लाएंगे, 3 4 जार 12, तो इट मीन्स 3:8 आ जाएगी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो। ओके, पूरी दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड की जहाँ पे भी कंपोजिशन देखेगी ना 3:8 ही आएगी, क्योंकि इनके कंपाउंड्स की क्या होती है, फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास होती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर मिक्सचर में देखा जाए तो मिक्सचर में क्या होता है कि इट do not have fixed composition by mass, ठीक है। इसकी क्या फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास नहीं होती, यानी कि क्या कि एक बीकर के अंदर, कोई भी बीकर लिया हमने, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या अपनी ही कोई मतलब फिक्स वैल्यू नहीं ली कि इतना हमने क्या ml फिक्स हमने रेशियो नहीं ली, वैसे ही क्या जितना मर्जी दिल क्या वाटर ऐड कर दिया हमने उसके अंदर, ठीक है, और साथ में क्या हमने ऑयल अगर ऐड कर देंगे वो भी हमें क्या फिक्स क्वांटिटी में नहीं लेना, वैसे ही रैंडमली अगर हमने दोनों को मिक्स किया उसका सोल्यूशन बना दिया तो क्या होगा, ये इनकी फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होगी, ठीक है, फिक्स कंपोजिशन नहीं होगी। अगर मैं बनाऊंगी ये मिक्सचर तो मेरी क्वांटिटी क्या डिफरेंट हो जाएगी, और आप बनाएंगे या फिर कोई और दुनिया में कहीं पर बैठा ऐसा मिक्सचर बनाएगा तो क्या वाटर और ऑयल का वो क्या डिफरेंट क्वांटिटीज अंदर मिक्स कर देगा, फिक्स कंपोजिशन उसकी नहीं होगी, ठीक है, उनका सबका मिक्सचर है ना वो डिफरेंट होगा बाय मास। ओके, नेक्स्ट अगर सेपरेशन की बात की जाए कि कंपाउंड है, कंपाउंड को इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, दी कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड आउट, ठीक है, कैन नॉट बी सेपरेटेड आउट बाय फिजिकल मीन्स, ठीक है, फिजिकल मीन्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कंपोनेंट्स है ना, समझ लें कंपाउंड के एग्जांपल हमने ली थी वाटर की, ठीक है, इसके अंदर अगर वाटर देखा जाए तो वाटर को किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ये हाइड्रोजन से मिलकर बनाता है और ऑक्सीजन से मिलकर बनाता है। उन्होंने कहा है अब के नॉट बी सेपरेटेड आउट बाय फिजिकल मीन्स, यानी कि जो है ना कंपोनेंट्स वाटर है, वाटर को क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, कभी भी इनको क्या फिजिकल मीन्स के जरिए यानी कि हाथों से हम क्या तोड़ नहीं सकते, लैदा नहीं कर सकते। यानी कि फर्ज करें कि हमने क्या एक बीकर लिया है, बीकर के अंदर क्या हमारे पास वाटर है, ठीक है, H2O इसके अंदर मौजूद है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि इसके अंदर मैं क्या जोरदार कोई चीज़ मारूं, या फिर ये है कि इसको कोई भी काम मैं ले लूँ ना, इसको कोई भी इसको फेंक दूँ कहीं पे, तो क्या होगा कि हाथों से मैं इसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट को जो है ना सेपरेट आउट नहीं कर सकती। हालांकि इसके केमिकल से तो हम किया जा सकता है, केमिकल जितने भी रिएक्शंस होंगे ना, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए क्या वाटर को हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर फिजिकली यानी हाथों की मदद से हम देखें तो वो हम इसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते कंपाउंड को, ठीक है। अब बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर जो होता है सेपरेट आउट हो सकता है, ठीक है, इसके जो होते हैं ना कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड आउट, separated by फिजिकल मीन्स, ठीक है, फिजिकल मेथड्स के जरिए क्या हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। कौन कौन से मेथड्स होंगे, हमने रिसेंटली लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था मिक्सचर में कि हम कौन से मेथड्स, फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन हो सकता है, डिस्टिलेशन हो सकता है, ठीक है, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन यानी मैग्नेट के जरिए हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब अगर देख लें यही हमने सोल्यूशन लिया था वाटर और ऑयल का, ठीक है, या फिर हम इसको लेते हैं वाटर और सैंड का जो ले लें, ठीक है, कोई भी मिक्सर लिया, बीकर के अंदर वाटर और सैंड डाली हमने, ठीक है। अब इसको क्या हमने सेपरेट आउट कर सकते हैं मिक्सचर को, कैसे फिल्ट्रेशन हम कर लेंगे, ठीक है, बीकर है उसके ऊपर क्या हमने ये क्या
फ्लास्क की फिल्ट्रेशन वाला लगा ली फनल, ठीक है, और उसके ऊपर क्या फिल्टर पेपर हमने यूज़ कर लिया, और यहाँ से क्या बीकर में से जो सैंड और वाटर था इसके ऊपर पोर करेंगे तो क्या होगा, नीचे फिल्ट्रेट आ जाएगा, ऊपर क्या रेजिड्यू यानी कि सैंड रह जाएगी। इस तरह के वाटर और सैंड क्या सेपरेट आउट हो सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि मिक्सचर को सेपरेट आउट किया जा सकता है, लेकिन कंपाउंड्स को फिजिकल मीन्स के जरिए सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट अपना देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिप्रेजेंटेशन के कंपाउंड्स और मिक्सचर को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, ठीक है। अब कंपाउंड्स हैं तो कंपाउंड्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एवरी कंपाउंड, ठीक है, कैसे कि एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला, हर कंपाउंड जो होता है ना उसको कि हम केमिकल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास के सोडियम क्लोराइड है, यानी कि हमारे पास के नमक है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, केमिकल फॉर्मूले, सोडियम स्टैंड फॉर Na और क्लोरीन स्टैंड फॉर Cl, ठीक है। इसका क्या केमिकल फॉर्मूला हो गया। ऐसे अगर हम बात करें वाटर की, ठीक है, वाटर है, वाटर को कैसे करेंगे, ऐसे का लिख लिया, ये वाटर है, ठीक है, वाटर के कंपाउंड होता है, इसको लिखेंगे H2O से, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला वाटर का होता है H2O। ऐसे अगर हम लोग देख लें शुगर है, ठीक है, शुगर है, शुगर का क्या फॉर्मूला होता है, C12H22O11, ठीक है। शुगर का ये क्या केमिकल फॉर्मूला हो गया, ओके। इस तरह क्या हर कंपाउंड, जितने भी कंपाउंड्स है ना उसको क्या केमिकल फॉर्मूला के जरिए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है कि ये क्या इसके पास क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, ठीक है। इसके पास क्या दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं, लेकिन इसको क्या हम लोग केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। इट डज नॉट हैव केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। इसके पास क्या केमिकल फॉर्मूला नहीं हो सकता, ओके। अब जैसे कि एयर है, इसकी एग्जांपल ले ले, एयर हमने पढ़ी थी मिक्सर में, ठीक है। मिक्सर में एयर है ना, एयर के पास क्या क्या होता है, इसके पास क्या ऑक्सीजन होती है, ठीक है, नाइट्रोजन होती है, इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसके पास नोबल गैसेज होती हैं, ठीक है, और क्या वाटर वेपर्स इसके पास एयर में मौजूद होते हैं, ठीक हो गया। लेकिन इन सारी चीज़ों को जब इकट्ठा लिखना होता है तो इकट्ठा लिखने के लिए हमारे पास कोई भी केमिकल फॉर्मूला मौजूद नहीं है, इसलिए क्या मिक्सचर्स को हम लोग केमिकल फॉर्मूला से नहीं लिख सकते, ठीक है। कंपाउंड को लिख सकते हैं, केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन मिक्सचर को नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट इज क्या फेज है। फेज में कैसे दोनों के अंदर डिफरेंस आ सकता है कि जो कंपाउंड्स होते हैं ना इनके पास क्या होता है, इट हैव होमोजीनियस फेज, ठीक है, होमोजीनस कंपोजिशन होती है, ओके। कैसे कि देख लें, अगर होमो मीन क्या होता है, सेम, ओके, एंड जीनस मीन्स क्या होता है, फेज, यानी कि कंपाउंड्स क्या होते हैं सेम फेज के अंदर एग्जिस्ट करते होते हैं। ना मिक्सचर के अंदर क्या होता है, दोनों स्टेट्स प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है। इट मे हैव होमोजीनस, ठीक है, और हेट्रोजीनस, ठीक है, दोनों तरह की इसकी कंपोजिशन हो सकती है, हेट्रोजीनस कंपोजिशन, ओके। होमोजीनियस कैसे, होमोजीनियस क्या, डिफरेंट चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है तो वो क्या कहलाता है, मिक्सचर, और होमो भी हो सकती है और ये क्या हेट्रो भी हो सकती है। सैंड और वाटर को मिक्स कर लिया या फिर क्या ऑयल और वाटर को मिक्स कर लिया, वो क्या हेट्रोजीनियस कंपोजिशन बनाएंगे। शुगर और जो वाटर है उसको मिक्स कर लेते हैं तो क्या होगा, ये मिक्सचर बन जाएगा ये भी। तो इसको अच्छे से क्या हम लोग ये होमोजीनियस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। ये क्या इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है, ये अच्छे से होंगे मिक्सअप। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना वाटर के अंदर हमें अलग अलग नहीं नजर आएंगे, तो क्या होगा, ये क्या होमोजीनियस हो जाएगा, कंपाउंड्स क्या होमोजीनियस में आ सकते हैं। और जो मिक्सचर है दोनों में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों ही कंपोजिशन क्या होगी, ठीक है, दोनों ही स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो जो कंपाउंड्स होते हैं ना, कंपाउंड्स के पास क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इट हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, ओके। जैसे वाटर है, वाटर का क्या एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे आके इसने मेल्ट करना होता है, ठीक हो गया। लेकिन जो मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर के पास ये नहीं होता, ठीक है। इट डज नॉट हैव शार्प एंड फिक्स
मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब जितने भी मिक्सचर्स होंगे ना, इनके पास कोई भी फिक्स और शार्प जो है ना मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, जबकि कंपाउंड्स के पास क्या एक फिक्स और शार्प मेल्टिंग पॉइंट मौजूद होता है, ठीक है। तो ऐसे ये हो गए हमारे कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के डिफरेंसेस। ऑल्सो आपको इन टॉपिक्स को हर एक चीज़, हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी जगह भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और रीजनिंग वगैरह पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।